अच्छा मगर साहब मुझे ये बताएं ना मगर साहब आप तो इस शहर की मगर साहब आप तो इस शहर की तारीख जानते हैं। ये शहर हर एक पूरे मुल्क को चलाता है सर दूसरी सेंस में। लेकिन मुझे बताएं ये शहर में मुतअद्दिद वाक़यात हुए आतिशज़दगी के, अमल दरामद क्यों नहीं हम होता हुआ देखते हैं? अभी भी क्यों वही सवाल दोबारा से खड़े हो जाते हैं? एग्ज़िट था नहीं था, यहाँ बुझाने के लिए आलात थे नहीं थे, ये हम वापस इन्हीं सवालों पर क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि आपका सिविक सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आपके सिविक इदारे कोलैप्स हो गए हैं। आपके सिविक इदारों में इस इंतहा की करप्शन है और इतना कैपेसिटी का इशू है। अब ये बेचारे जो फायर फाइटर्स हैं, इनको कह तो हम फायर फाइटर्स रहे हैं, अच्छा। लेकिन इनके हाथ में असला वो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो सारी उनके पास ट्रेनिंग्स नहीं हैं। उनकी ज़रा जाके किसी फायर फाइटर से पूछें कि उसकी तनख्वाह कितनी है, ज़रा जाके पूछें कि आपके पास कितने फायर, ये 3-3.5 करोड़ का शहर है, ज़रा मालूम तो करें कि कितने फायर ब्रिगेड हैं यहाँ। पूरे सिंध में एक बंद वार्ड है। लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ लगे हुए हैं ये लोग। मज़द साहब, ये बिल्कुल एक सवाल बनता है कि इनको पूरी तरह से इक्विप किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, जो नेसेसरी आलात होने चाहिए इनके पास है या नहीं है। लेकिन मज़द साहब ये बताएं, आपने तो मुतअद्दिद इंक्वायरीज़ भी देखी हैं, चाहे वो इंतज़ामिया की, हुकूमत की इंक्वायरीज़ हों या फिर जुडिशल इंक्वायरीज़, ओवर द ईयर्स किसी का नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। चंद लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसके बाद वो बहाल हो जाते हैं। अब तो सस्पेंड के दौरान भी आपको तनख्वाह मिलती रहती है। लिहाजा कोई इस तरह का, जब तक आप इस तरीके के वाक़यात को जुर्म नहीं करार देंगे, मुजरमाना गफलत नहीं, ये जुर्म है। हम हादसात पर खामोश रहते हैं, इसलिए सानेहात जन्म लेते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ इस तरह के, अब ये वाक़या है और एज ए मीडिया पर्सन हमें इस स्टोरी को मरने नहीं देना, हमने इस स्टोरी को ज़िंदा रखना है। हमने ये बता उस वक्त तक जब तक इसमें जो मुलव्विस लोग हैं उनको सजाएं ना हो, चाहे वो किसी जगह के भी हों, चाहे वो मार्केट के अपने लोग हों, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हों। आपने बात की है और मेरा ख्याल है ये तभी हो सकता है, एब्सोल्युटली मज़द साहब, और ये मेरा ख्याल है तभी हो सकता है और बेहतर अंदाज में हो सकता है जब जो बिल्डिंग के अंदर जिनकी दुकानें हैं, जो किराएदार हैं, जिनका उस बिल्डिंग से ताल्लुक़ है, वो अपनी बिल्डिंग के अंदर जायज़ा लें कि क्या जो हिफाजती इक़दामात होने चाहिए वो इन्फोर्स करवाए भी जा रहे हैं नहीं करवाए जा रहे। मतलब इसके ऊपर बताइएगा, आपने तो मुतअद्दिद बिल्डिंग्स देखी हैं। अलीना ये देखिए अगर आप खुद जायज़ा ले लें कि पूरे कराची में, मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि जितने शॉपिंग प्लाजाज हैं, इवन रेजिडेंशियल जो प्लाजाज हैं, आप ज़रा सर्वे करके देख लें, 80% ऐसे होंगे जो उस चीज़ पर पूरा नहीं उतरते जो बुनियादी चीज़ें हैं। खुदा ना खास्ता देखिए ये एक सानिया हो गया, आपको हमें नहीं पता, खुदा ना खास्ता अगर सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, क्या ये बिल्डिंग्स उसके लिए तैयार हैं या नहीं है तैयार? आपको पता चलेगा कि 80% हमारी तैयार नहीं तो है। देखनी चाहिए साहब, बिल्कुल। इस सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, वो लोकल इंतज़ामिया की है, उससे तो कतई नज़र हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। लेकिन सर ये बताएं, एक चीज़ मैंने यहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व की बहुत ज़्यादा, लोगों को पीछे हटने का कहा जा रहा है, लोग पीछे नहीं हटते हैं। लोगों को यहाँ से कहा जा रहा है कि आप अपनी हिफाजत के लिए ज़रा जगह खाली कर दें, काम करने दें, रेस्क्यू इदारों को नहीं होता। सर ये हमने नॉर्मल ज़िंदगी में भी रवैया देखा है, जब कुछ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, कोई हुकूमत एक्शन लेती है, तो फिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मज़द साहब, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी लोग आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत घुटने टेक देती है। क्या करें, लोगों के आगे बेबस हो जाती है। कई दफ़ा ये भी है कि हम देखते हैं कोई अच्छा ऑपरेशन होना शुरू होता है, कोई बिल्डिंग्स के ऊपर क्रैकडाउन होता है, ये इस चीज़ के लिए है कि आप सेफ्टी जो मामलात हैं उनको इंश्योर करें। उसके ऊपर लोग एहतजाज करते हैं, बिल्डिंग्स वाले एहतजाज करते हैं, मीडिया भी उसको कवर करता है, लेकिन क्या होता है कि अवाम के प्रेशर में आके फिर वो बंद हो जाता है। तो सर एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन इस चीज़ के ऊपर आप ज़रा बताइएगा क्या हो सकता है और क्या किरदार बनता है? देखिए सबसे पहले ये कि हमें तमाशा देखने का शौक़ है, हम एक साने को भी तमाशे के तौर पे देखते हैं। वहाँ जितने लोग में खड़े हुए थे उसमें ज़ाहिर है बहुत से मुतासिरीन भी थे, लेकिन तमाशबीन बहुत थे जो तमाशा देख रहे थे। जैसे आपने बताया
कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर लोग आए हुए थे, फैमिलीज़ को लाके क्या दिखाना चाह रहे थे वो लोग। तो खुदा के लिए वहाँ जो अपना चाहे वो चीपा वाले हों या ईदी वाले हों, उनकी एम्बुलेंसेस को गुजरने में रुकावट हो रही थी, लोगों के रेस्क्यू जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनको रेस्क्यू करने में रुकावट हो रही थी। लेकिन हम तमाशा देख रहे हैं। आपको याद है स्टेट लाइफ के ऊपर बिल्डिंग से जब एक शख्स गिर रहा था तो हम उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि उसके गिरने की वीडियो कैसे बनाई जाती है। नीचे कोई गद्दे या इस तरह के लेके नहीं जाके खड़ा हुआ, हालांकि सामने ही मार्केट थी, उसको बचाया जा सकता था। लेकिन हमने इंतज़ार किया कि वो गिरे तो उसकी गिरती हुई वीडियो कैसे बनाएं। यहाँ भी हम अपने मोबाइल से वीडियोस बनाने में लगे हुए थे, बजाय इसके कि रास्ता दें लोगों को निकलने का। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस ऐसे मौके पे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई, ये तो चले आग लग गई, कोई धमाका हो जाता है, तब भी हमने सदर में देखा 87 में धमाका हुआ, लोग तमाशा देखने आ रहे थे। खुदा ना खास्ता कोई और धमाका हो जाए, और ऐसा होता रहा है उसमें। नहीं तो हम ये बिल्डिंग भी जो खास तौर पे हो सकती है, क्योंकि बुनियादें तो उसकी कच्ची हो जाती है ना, तो उसके पास ये भी गिर सकती है। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की मज़हब साहब। लेकिन इसके ऊपर ये भी बड़ी अहम मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत है, जहाँ हम मुख्तलिफ इसकी ज़ावियों से जायज़ा ले रहे हैं। और यकीनन हुकूमत बनती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हर तरह से बिल्डिंग्स को इंश्योर किया जाए, चाहे वो नक्शे देते वक्त अप्रूवल्स देना हो सही तौर पर, उस वक्त इंश्योर करना हो कि हिफाजती इक़दामात हैं ज़लज़ले के सिलसिले में, कुदरती आफात के सिलसिले में, या फिर इस तरह के जो नागहानी हादसात हो जाते हैं जिनमें आग लगने के वाक़यात होते हैं, उस वक्त इंश्योर किया जाए कि तमाम तर प्रोटोकॉल्स पूरे हैं। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अगर दरमियान में इस तरह के वाक़यात के बाद प्रेशर बनता है, मीडिया पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, तो उसमें भी फिर ताउन किया जाए, उसमें फिर हुकूमत को अपने काम करने दिया जाए। और अगर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, उसमें रुकावट ना खड़ी की जाए। अगर सही चीज़ें यानी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंश्योर करने के लिए कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, तो फिर उसमें भी साथ दिया जाए।